येनाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वञ्चगुरुस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वदा मेरे गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत शिरोमणि श्री महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की अवतरण कमलों में अनंत बड़ी शास्त्रों दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला परिकृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त विष्णु विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ प्रणाम स्वीकार। हम लोग भजन रस ग्रंथ आलोचना कर रहे हैं। विशेष करके विनोद ठाकुर इस भजन रस ग्रंथ में एक अरे उधर जाओ एक जब में शिक्षास्त्र की एक श्लोक भी अवतारित कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। जैसे पहले हम भी बोल चुके हैं कि प्रथम जाम साधन निशांत लीला भजन में श्रद्धा वर्णन करते हुए चेतोदर्पण श्लोक की उन्होंने स्थापना की। द्वितीय जाम प्रातःकालीन भजन में साधु संग अनर्थन वृत्ति के साथ ही साथ नाम नमकारी बहुधा निज सर्वशक्ति द्वितीय श्लोक उन्होंने वर्णना। तृतीय जाम साधन में पूर्वाह्नकालीन लीला भजन करते हुए निष्ठा के वर्णन करते हुए त्रिनादपि सुनिच ये श्लोक उन्होंने स्थापना की। चतुर्थ जाम साधन में मध्याह्नकालीन भजन की वर्णन करते हुए रुचि और शिक्षास्त्र के नादन जन्म सुंदरी विधान वादी सब काम है इस श्लोकों ने वर्णन किया। पंचम जाम साधन में अपराह्नकालीन भजन की वर्णन करते हुए आसक्ति दशा और तथा वही नंद तुंजम इस श्लोक उन्होंने वर्णन किया। षष्ठ जाम साधन सायंकालीन लीला वर्णन करते हुए नानंद बलसुधारया वदनं गदगद रुद्र इस श्लोक उन्होंने वर्णन किया। और सप्तम जाम साधन प्रेम की प्रलंब विरह दशा और प्रदोषकालीन लीला वर्णन करते हुए शिक्षास्त्र के सप्तम श्लोक जुगायित निवेशनम इस श्लोक उन्होंने वर्णन किया। अष्टम जाम साधन में रात्रिकालीन लीला को वर्णन करते हुए उन्होंने
प्रेम की मिलन यानी संभोग लीला की वर्णन करते हुए शिक्षाष्ट के अष्टम श्लोक यानी अंतिम श्लोक आश्रित स्वभाव पादरता इस श्लोक में उन्होंने वर्णन किया है। और साथ ही साथ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गोविंद लीलामृत ग्रंथ विश्वनाथ चक्रवर्ती का प्रणीत लीलामृत गोविंद श्री कृष्ण भावनामृत और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का गोविंद लीलामृत ग्रंथ से भी एक एक जान की लीला उन्होंने वर्णन किया है। और विशेष करके हम अभी तक हमारे चल रहे कहाँ पर पंचम जान लीला। पंचम जाम लीला कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसे अपराह्नकालीन लीला अपराह्न लीला कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कृष्ण आसक्ति के बारे में यहाँ पर वर्णन हो रहा है। जो कृष्ण आसक्ति में जब साधक पहुंच जाते हैं तब उनकी हृदय निर्मल हो जाता है, अनर्थ से निर्मल हो जाता है। थोड़ा बहुत तो आता है ऑलमोस्ट, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति की प्रक्रिया एंड प्रोसेस भी दिखाया गया, जिसमें वर्णन हो रहा है एकदशवर्तिनी बहुदेशवर्तिनी प्रायिकी पूर्णा और आत्यंतिकी। एकादशी वर्तिनी श्रद्धा आदि साधु संघ में एकादशी वर्तिनी कहा गया। श्रद्धा में होता है एकादशी वर्तिनी। एकादशी वर्तिनी क्या है? One part of unearths removed from the heart of the sadhaka. This is called as एकादशी वर्तिनी। 1% or 2% unearths removed from the heart. साधु संघ अनर्थ निवृत्ति होने पर बहुदेशवर्तिनी कहा गया है। बहुदेशवर्तिनी most of the part of unearths removed from the heart, and more than 50% unearths removed from the heart. इसको कहते हैं बहुदेशवर्तिनी। निष्ठा आदि उत्पन्न होने पर निष्ठा रुचि में आकर के जब साधक आ जाते हैं तब से जो है प्रायिकी कहा जाता है। प्रायिकी माने ऑलमोस्ट ऑल हिज अनर्थस रिमूव्ड फ्रॉम हिज हार्ट। और पूर्णा आसक्ति के बाद रुचि और भाव दशा में आने पर पूर्णा कहा जाता है, सारे अनर्थ चला जाता है कंप्लीट। और आत्मनित्य absolutely remove the unearths from the heart of the devotee and at the stage of prema dasha. That is the last stage, prema dasha. Say in this way, इस प्रकार हम लोगों ने भजन रस ग्रंथ से तो श्रवण कर रहे थे, जिससे पंचम जाम साधन की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। असल की दशा में साधक उस समय अपने स्वरूप की आभास प्राप्त कर रहे थे। आभास माने semblance आभास है, realizing semblance, this will be realizing
आभास। सूर्य उदय होने के पहले जैसे पूर्व दिशा जैसे उजाला हो जाता है? इसलिए हम लोग से पूर्व दिशा करके सूचित करते हैं। ठीक उसी की कहते हैं आभास। अभी सूर्य उदित नहीं हुआ, पूर्व दिशा क्या हो जाता है, पूर्व दिशा क्या हो जाता है? आभास हो जाता है, उजाला हो जाता है। अभी सूर्य उदित नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार साधक आसक्ति दशा में आने पर उनके हृदय जो है आभास के रूप में दिखाई पड़ता है, जिससे अपने स्वरूप के जो है उपलब्धि होता है, अनुभव थोड़ा थोड़ा होने लगता है। जिस कथा को हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये उस समय साधक कैसे भगवान के निकट अपने प्रार्थना भी करते रहते हैं। ये हमारे जो मधुर रस के जो साधक होते हैं वो अपने इष्ट देव के निकट प्रार्थना करते रहते हैं। जिसमें हम कई दिन से भी आलोचना कर रहे थे। देवी का गोबर गदगदयाद्वाचन झाचेनी पत्तभुवि दंडवदुभटार्ति अश्व प्रशाममुदश्च जनाश्च कृत्वा गंधर्विते निजगणे गणनां विधि। इस प्रकार साधक है अत्यंत काकू काकू वाणी के द्वारा, काकू भ्रमण अत्यंत दीनहीन होकर के काकू प्रार्थना आदि करते हैं। हम लोग हा देवी काकू भर गदगदे अद्वाचा, अर्थात हृदय में प्रेम उत्पन्न होने पर जैसे चित्त द्रवीभूत हो जाता है, और द्रवीभूत होकर के अत्यंत उत्कंठा आदि के द्वारा भगवत दर्शन की लालसा प्रार्थना करते हैं। उत्कंठा जगते हैं। उत्कंठा के साथ क्या होता है? लालसा और आवेश। ये सब कथा हम लोग श्रवण किया था। क्योंकि रागा ब्रज रागनुगा भक्ति की एक विशेष लक्षण दिखाया गया है। इष्टे सारसिक रागो परम अभिष्टता भवेत तन्मयता भवेत उत्कर्षा रागात्मिका कविता। रागात्मिका अनुसृता सा रागानुगा श्रुति विराजन्ति उद्दक्तं ब्रजवासी जनादिषु। नित्य सिद्ध जो भगवान के परिकर है उसके कारण से रागात्मिक जनता है, जो कृष्ण के साक्षात स्वरूप शक्ति के प्रकाश को दिखाता है। वो लोग परिकर तत्व पारिषद कहा जाता है। पारिषद माने इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ कृष्ण, कृष्ण के नित्य परिकर। ये जीव तत्व नहीं है। एक होता है परिकर तत्व, एक होता है जीव तत्व। परिकर तत्व और जीव तत्व एक नहीं है। परिकर तत्व जो है एक कृष्ण के नित्य जो सर्वशक्ति सर्वली राधे के कायमों माना जाता है। जैसे ललिता अधिकार काय भाग
और जीव तत्व क्या है? कृष्ण के जीव नामक से शक्ति जो है, जिस प्रकाश में उसी कहा जाता है जीव तत्व कहा जाता है। जीव तत्व इसमें समझना चाहिए है? जिसे कहता है विभिन्नांश शक्ति कहा जाता है। प्रसाद शक्ति, जीव शक्ति और विभिन्नांश शक्ति, तीन नाम में परिचित है। इस प्रकार साधक अत्यंत दीनहीन होकर के प्रभु के निकट प्रार्थना आदि करते रहते हैं। और यही दैन ही कहा जाता है, प्रेम के परिपूरक कहा जाता है। परिपूरक माने सबसे जैसे चीनी के द्वारा चीनी नहीं मिला तो चीनी के परिपूरक क्या है? चीनी के गुड़ है। चीनी के द्वारा आप शरबत बनाते हो, किंतु चीनी क्राइसिस हो गया, चीनी नहीं मिल रहा, शरबत बनाना है तो चीनी के परिपूरक कौन क्या चीज है? गुड़ के द्वारा बनाओ है? कॉम्प्लीमेंट सब्सिडी चलो जैसे मच्छर कहाँ से? समझ में? परिपूरक दैन और प्रेम। दैन की प्रेम के परिपूरक जो है कहा जाता है दैन कहा जाता है। दीनता ह्यूमिलिटी आ जाती है, हम्बलनेस है। ये वास्तव जो हम्बलनेस कब आता है? प्रेम उत्पन्न होने पर। जब तक प्रेम नहीं उत्पन्न नहीं होते, उसके पहले जो दैन आदि जो है वो उल्टा बोलते जाते। प्रेम उत्पन्न नहीं होने पर है, उसके पहले जो आज करते हैं वो वाला चलने दो ना, ये वो बंद कर दिया इसलिए आ गया। ये वाला इधर तो भाई अरे नहीं, वो चलाओगे बहुत ठंडी लगेगी। 2 मिनट के अरे हो जाएगा। ये मच्छर कहाँ से आ गया? मच्छर बारिश हो गया ना इसलिए यार। लगा तो बनवा देंगे। इसलिए कह रहे हैं ये प्रेम उत्पन्न नहीं होने पर उसके पहले ये दैन आदि कहते हैं वो परफेक्ट दैन नहीं है। कभी हम आरोप करके करते हैं अथवा चित्त में स्वाभाविक द्रवीभूत होने से है, मेल्ट होने से है, और वो दैन आदि प्रकाश करते हैं। भगवान के निकट प्रार्थना आदि करते रहते हैं, दुख में पीड़ित होकर है। आज संसार में अनेक प्रकार के दुख आता है हमारा है। वह दुख आने पर हम भगवान के निकट कातर सर से है प्रार्थना आदि करते हैं कि नहीं करते?
है, वह दैन्य आ गया है। जिस प्रकार कोई बीमार हो है, पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो भगवान के हम प्रार्थना करते हैं और अत्यंत दीनहीन होकर के हम करते रहते हैं। फिर बीमार ठीक हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, फिर मस्त हो जाते हैं, फिर वो दीनहीन कहाँ चले जाते हैं, भगवान के नाम पूजा पाठ करते हैं, कुछ करता है। जब कष्ट आता है तब हम भगवान की दीन होकर याद करते हैं, है कि नहीं? अच्छा, बात सही है कि दुकान ठीक से नहीं चल रहा है, दुकान ठीक से नहीं चल रहा है, किराए देने में भी बहुत कष्ट हो रहा है, आधा पैसे भी नहीं आ रहे, तो आप कितने पूजा करोगे, पाठ पूजा करोगे, जो जैसे बोलोगे ऐसे करोगे आप। कहीं कहते आज तुम्हारी दुकान में कोई टटका फटका कर दिया, ये शनि के पूजा करो, ये पूजा करो, वो पूजा करो, अरे पैसे खर्च करोगे नहीं करोगे? हैं? जो जैसे बोलते हैं है ऐसे मिर्च और वो क्या बोले नींबू लगा करके लगा दोगे दुकान पर, कुछ नहीं कुछ करते रहो। ऐसा करते कि नहीं? बताओ, इसके नष्ट लगे 90% लोग, अरे 99% 99% है। ककिला वन में चले जाएंगे, शनि जी के पूजा करेंगे, तेल चढ़ाएंगे, जो बोलेंगे कोई कहेंगे तुम्हारे शनि के दुकान है। लोहा दान करो, तुम्हारे भोजन में लोहा दान करो, ऐसा करते ही नहीं बोल है। जो जैसे बोले ऐसे करते रहे। और एक तो दुकान तो चलता नहीं है और दूसरी क्या है, ये भी चला जा रहा है। अच्छा, बात सुनते नहीं, उस समय भगवान के प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्या करेंगे, सीट कुर्ते रहते हैं, ठाकुर जी के पास बैठ करके रोते रहते हैं, देखा ना बिल्कुल है। फिर जब दुकान चलना शुरू हो गया है, माले माल आने लगे है, फिर भगवान के भूल जाते हैं। अरे एक छोटे सा प्रकार की बात है, चक्कर पड़ गया। अच्छा बताओ, तो मेरा कहने की यह तात्पर्य है, वास्तव जो है दैन्य कब आता है? जब हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो। प्रेम उत्पन्न होने के पहले जो दैन्य है उसको यथार्थ दैन्य नहीं है, किसी कारण से आ रहे हैं, फिर कारण चले जाए, दैन्य चला जाता है। कारण से आ रहे हैं और कारण समाप्त होने पर वो दैन्य चला जाता है, वो दैन्य है। इसलिए करें ये वास्तव जो है दैन्य की परिभाषा क्या कहते हैं, हमारे सनातन गोस्वामी बात क्या बोले, बृहद भागवत ग्रंथ है, इसको सुनो। सर्वगुण संपन्न होते हुए पर भी अपने को अधम अपकृष्ट जानना तथा समर्थहीन समझना ही दैन्य है। समस्त प्रकार के गुण होते हुए पर भी है, समस्त प्रकार समर्थवान होते हुए पर भी, गुण और समर्थवान होते हुए पर भी है, तो आप उस समय अपने को क्या समझते हैं? मैं अधम एंड वेरी रेचेड एंड फॉलन, ये भाव रहता है। उस समय भगवान के लिए जो प्रार्थना आदि करते हैं उसे यथार्थ कहते हैं दैन्य कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? क्या बोलो बताओ, दैन्य किसको कहते हैं? दैन्य की परिभाषा क्या है?
फिर भी तीन इंच समझना दैना कहा जाता है। चलो प्रयास करिए ना, ठीक है। सर्वगुण संपन्न होते हुए पृथ्वी है, समस्त प्रकार के गुण है जिसमें है, सबको गुण संपन्न होते पर भी तथापि अपने को जो है अपकृष्ट सोचते, अनक्वालिफाइड है, अपने को अनक्वालिफाइड समझते हैं, मेरा मैंने कोई गुण नहीं है। ऐसे जब होता है और तब उसके कहा जाता है दैन्य कहा जाता है। अहंकार किसको कहा जाता है? फिर उसका अपोजिट होता है ना, है अहंकार। अहंकार माने घमंड आ जाता है, इगोस्टिक है। इगोस्टिक का होता है, थोड़ी सी ज्ञान होता है वो अपने के अंदर मैं चुका क्या, कुछ तो वास्तव में तो कुछ है ही नहीं, थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, भगवान को थोड़ा शक्ति दे दिया, वो सोचता है मैं क्या क्या कर लिया है, और अपने महिमा सबके निकट बखान करने लगे है, उसे कहा जाता है घमंड। उसके उदाहरण रावण जैसे है। रावण इससे क्या है उदाहरण है, घमंड है। क्या क्वालिटी? भगवान के पास कुछ नहीं है। हम जब भगवान के साथ तुलना करेंगे ना, हमारे साथ भगवान के साथ क्या है, सद्गुण रहने पर भी तो दुष्ट था, कहाँ गुण था, वो तो काम ही था, दुष्ट दुराचारी था है। सर्वगुण रहने पर भी एक गुणों के द्वारा उसके सब कुछ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है कि नहीं? एक व्यक्ति के अनेकों गुण है, लौकिक गुण है, किंतु यदि उनकी काम की वो धब्बा लग जाए, संसार के लोग उसको क्या कर देते हैं, कलंक लग जाता है। अच्छा बात ऐसा है, कोई भी विद्वान है, पंडित है, सब प्रकार के गुण है, विनय भी है, विनय माने वेरी हम्बल, सब प्रकार, किंतु यदि स्त्री लंपट हो, संसार के उसको क्या कर देते हैं, उसको रिजेक्ट कर है। और एक व्यक्ति कोई गुण नहीं है किंतु सरल है तो हम उसका आदर करते हैं, संसार की जीवन है। तो इसलिए मैं आगे दैन्य ही ये भक्ति राज्य की एक विशेष गुण कहा जाता है। इसलिए दैन्य की परिभाषा अच्छी तरह से अमल करना चाहिए। दैन्य किसको कहते हैं, परफेक्ट दैन्य क्या है, ये समस्त प्रकार के गुण होने पर भी है अपने जो अयोग्यता मानते हैं उसके दैन्य है। गुरुदेव उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति गरीब है, धन नहीं, भगवान ने कहते हैं भगवान मैं गरीब हूँ, दरिद्र हूँ है, उनके दैन्य नहीं है, वो साहबी हृदय से बोल रहे हैं, सच है। और एक व्यक्ति अनंत करोड़ धन के मालिक होते पर भी भगवान के निकट कहते हैं प्रभु मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। अच्छा ये दैन्य किसके दैन्य ठीक है बताओ, समझ में आया क्या समझा बताओ। ये दो उदाहरण दिए, एक व्यक्ति
निर्धन है, कोई पैसा नहीं है उसके पास, वो भगवान के पास प्रार्थना करे, प्रभु मैं तो दीन हूँ, मेरे कोई पैसा नहीं, मैं दरिद्र हूँ। अच्छा, उसके जो दीनता जो है स्वाभाविक है कि वो सिर्फ धन नहीं है, गरीब का मैं दरिद्र हूँ। और एक व्यक्ति के पास अथाह धन है और भगवान के पास मिनट कह रहे प्रभु मैं निर्धन हूँ, मेरे पास धन कहाँ है, ये दैन्य उसके ठीक है। समस्त प्रकार गुण होते हुए पर भी भगवान निकट कह रहे हैं मैं कहाँ निर्धन है। इसको बंद कर देगा इसलिए कहते हैं एक व्यक्ति के समस्त गुण रहने पर भी वो अपने के जो हीन मानता है, इसलिए कहते हैं देखो वैष्णव तत्व और जड़ जगत के लोगों के तत्व में यही डिफरेंस है। दिनेर अधिक दया करें भगवान, कुलीन मानी पंडितेर बड़ई अभिमान। क्या बोला? दिनेर अधिक दया करें भगवान, जो अत्यंत तो दीनहीन होकर के रहते, भगवान की कृपा उनके ऊपर ही वर्षित होती है। इसलिए कहता है दिनेर अधिक दया करें भगवान, कुलीन मानी पंडितेर बड़ई अभिमान। कुलीन मानी जो उच्च कुल में जन्म लिया, जिसके कुछ विद्या प्राप्त कर लिया, विद्या अध्ययन कर लिया, रूपवान है, ऐसे व्यक्ति क्या होता है? अभिमान हो जाता है। इसलिए भगवान उनके ऊपर कृपा नहीं करते हैं। आज एक उदाहरण मैं दे रहा था, एक अहंकारी राजा था और अपने सारे धन को जो है लगा के विशाल एक ये बनाया, क्या बोले, महल बनाया। वास्तव उनके महल देखने में बहुत सुंदर था, विशाल, जैसे वो आप जाते हैं क्या वृंदावन में जो है प्रेम बाबा के मंदिर, क्या बोलते हैं, मैं तो कभी देखा ही नहीं, देखा नहीं गया अपने प्रेम बाबा मंदिर। लोग कहते हैं देखने में बहुत प्रेम मंदिर, पूरा इंडिया उसी को देखने के लिए तो आता है, पूरे वृंदावन में उसी को देखने के लिए आते हैं। प्रेम मंदिर, बात सही है। जो वृंदावन के प्रेम मंदिर को नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। बस लोगों को यही धारणा है कि प्रेम मंदिर दर्शन किया, नहीं किया तो बेकार है, कुछ नहीं किया। पहले इस्कॉन के नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, फिर बांके बिहारी के नहीं देखे तो कुछ नहीं देखा, तो अभी कहते हैं क्या प्रेम मंदिर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। प्रेम मंदिर वैष्णो देवी का मंदिर। हाँ, तो मैं एक उदाहरण दे रहा था। देखो एक व्यक्ति, एक राजा ने सारे धन को लगा कर विशाल एक बिल्डिंग बनाया, मैं प्रसाद बनाया है। लोग उसको देखने के लिए आते थे। बस तो बनाया तो बहुत सुंदर, बहुत पैसा खर्च किया है, लाखों करोड़ रुपया लोगों से शोषण कर लिया ना राजा, थोड़ी अपना पैसा थोड़ी है। इसको बनाया। जब कोई लोग आते थे ना, वो स्वयं लोगों के जो है बताते थे, देखो ये वाला मैं करता था, मैं बनाया, ये पत्थर मैं उधर से लाया, इधर से लाया, जयपुर से लाया, ये इटाली से लाया, इटालियन जो होता है क्या बोलते हैं, मार्बल क्या बोलते हैं उसको, इटालियन मार्बल, क्या ये नाम होता है इटालियन जो होता है, अरे क्या बोलते हैं, इटालियन पत्थर है, इटालियन पत्थर ही बोलते हैं उसको। हाँ टाइल इटालियन। अच्छा, ग्रेनाइट नहीं, हाँ ठीक से बोलो ना, समझ में आ जाएगा। इटालियन में सब कुछ होता है, ग्रेनाइट, हाँ सबसे
ये लगाया वो लगाया, बहुत ऐसे लोग सुन करके उनकी भी प्रतिष्ठा देते, हाँ भाई तुम उनको बनाया, वाह बहुत अच्छा। क्योंकि उनके मुख से लोग जो बोलते हैं तो उनके मुख से अपने प्रशंसा सुनते हैं। कुछ लोग जो है अपना प्रशंसा सुनना चाहते हैं, अपने प्रशंसा करते हैं और दूसरे से अपने प्रशंसा सुनते हैं। कुछ लोगों के ऐसे स्वभाव है, देखना इस संसार में है कि नहीं है? आप देखा कि नहीं देखा? जीवन में 2-4 मिल जाएगा। अपने प्रशंसा करते हैं और अपने प्रशंसा भी सुनते हैं, अच्छा लगता है कान में। तो राजा उसी प्रकार ही था। अच्छा, एक दिन चलते थे, एक बड़े संत महात्मा पधारे। राजा भी अपने विशाल महल को दिखाया, देखो ये है, ये मंदिर है, ये है, ये पत्थर यहाँ से लाया, ये पत्थर ऐसे लाया, ये ऐसे स्वयं राजा अपने ही बखान करते थे और सुन करके सब लोग। किंतु वो संत महात्मा कुछ नहीं बोले। संत महात्मा एक शब्द भी नहीं, मौन धारण क्या देखा, ठीक है। भाई राजा के मन में बहुत दुख है, बोले इतने पर्यटक आते हैं, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, सब मेरा प्रशंसा करते हैं, ये कैसे संत महात्मा हैं? एक शब्द भी मुझ मेरे लिए कुछ नहीं बोला। संत महात्मा देख करके फिर संत महात्मा समझ गए राजा के हृदय। संत माई के ऊपर की तरफ देखा और एक बार नीचे की तरफ, मिट्टी की तरफ देखा, एक बार आकाश की तरफ देखने लगे और एक बार मिट्टी की तरफ देखने लगे, बार बार ऐसे करने लगे और ऐसे करने लगे। तो राजा गुस्से होकर के बोले, अरे संत महात्मा क्या ऊपर की तरफ क्या क्यों देखते हो, नीचे की तरफ क्यों देखते हो? कहे महाराज, ऐसे सौधो बनाने वाले कितने लोग चले गए और कितने लोग मिट्टी के नीचे भी दब गए, और तुम्हारे मंदिर भी ऐसे ना जाने कितने कितने युग, सत्य युग से त्रेता युग, द्वापर, कली युग है, कितने कितने लोग ऐसे ऐसे विशाल विशाल सौधे को मनक बनाया, वो भी मिट्टी में सब क्या हो गया, दब गए। अभी मिट्टी खोदाई जाए तो मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे आप देखो मंजोदड़ो और वो हड़प्पा की जो है, कितने प्राचीन हजारों साल की जो है सौधा भी मिला कि नहीं मिला? नाम सुने कि नहीं है? मंजोदड़ो और हड़प्पा मंजोदड़ो की कदर है कि है? हाँ, अच्छा बताओ, तुमने इतने को बना करके तुम अपने वाले, तुम बनाने वाले और कहाँ चले गए? तुम सोच रहे जो मैं यही करूँ, तुम्हारे भांति कितने लोग बनाया ऐसे, इससे भी और भी कुछ सुंदर बनाया, और मिट्टी के नीचे कहीं भूकंप केवल भूचाल से ना कितना दब गया, क्या हो है? इसलिए मैं वही देख रहा था ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अरे महाराज, अहंकार को छोड़ दो, है अहंकार की तरह कुछ नहीं होता है, दीनता, इसलिए कार्य है ये समस्त गुण, इसलिए कह रहे दैनिक की जो परिभाषा है जो हमें सनातन विषय में पाते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हुए पर भी अपने को अधम अपकृष्ट जानना तथा सामर्थ्यहीन समझना ही दैन्य कहा जाता है। ये दैन्य की परिभाषा है, यथार्थ है। भजन करता रहे, संत महात्मा भजन करते रहते, तथा भी कहते हैं प्रभु मैं तो कुछ भजन ही नहीं किया, आपके नाम भी मेरा उच्चारण, हाय हाय मेरे जीवन आज व्यर्थ चला गया। कहते ना जैसे रूप सनातन आदि इतने भजन करके भी कहते हैं हाय हाय मैं कुछ भजन नहीं किया। चैतन्य महापुरुष स्वयं कर रहे धिक मरे जीवन न प्रेम गंधस्ति हरे दरायती
मेरे हृदय में प्रेम के गंध तक भी नहीं है। अरे थोड़ा सा श्रद्धा उत्पन्न हो जाते तो मैं अपने को धन्य मानते। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं न प्रेम गंधस्ते हरे दराय भी, मेरे हृदय में तनिक भी प्रेम के गंध तक नहीं। जो चैतन्य महाप्रभु प्रेम में डूब जाते है, जो चैतन्य महाप्रभु की कथा है, प्रेम की ऐसे दशा में चैतन्य महाप्रभु कभी कुर्माकृति हो जाते हैं। कुर्माकृति जानते हो, हैं कुछवा के भांति हो जाते हैं, सारे शरीर ऐसे। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु प्रेम के ऐसे विकार है, कभी लंबी हो जाते हैं। उनके सारे ये जो क्या बोले हैं संधि आदि जो है जॉइंट्स जो है कैसे है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सर्वदामोदर राय रमानंद मेरे हृदय में प्रेम की गंध नहीं है। देखो जिसके हृदय में प्रेम होता है वो ऐसे दीन हो जाता है। इसलिए उदाहरण दे फलवंत वृक्षार गुणवंत जान नम्रत स्वभावतार है चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर। फलवंत वृक्षार गुणवंत जन, जैसे पेड़ में फल लग जाए है और उस पेड़ के सारे डाल आदि क्या होता है नीचे तरफ झुक जाता है ना, देखे होंगे सब है, जैसे नींबू का दिखा ना है नीचे तरफ फलवंत वृक्ष, उसी प्रकार गुणवंत जन इसके गुण हो जाता है यथार्थ गुण हो जाता है, वो अपने आप झुक जाता है। फलवंत वृक्ष गुणवंत जन नम्रता स्वभावतार भाई हो अत्यंत धीरहीन होकर नम्र होकर चलते एक उदाहरण दे रहे यहीं पर भी करें हृदय में प्रेम उत्पन्न होने पर कैसे दीनहीन हो जाते हैं, अपने को धिक्कार देते हैं। फाइन 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 माई लाइफ, फाइन मन मेरे जीवन धिक्कार है, मैंने कुछ भजन नहीं किया है, मैं व्यर्थ जो है इस शरीर को गवाया हाथ निकल के धिक्ता मेरा जीवन है, ये मृत्यु के पश्चात मुझे नरक में जाना पड़ेगा है, मैंने कोई भजन नहीं किया, मृत्यु के पश्चात कहाँ जाना पड़ेगा मुझे नरक, ना जाने कितने जन्म तक मुझे नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे वो दीनहीन होकर के भगवान कर प्रार्थना करते हैं, इतने दिवा रात्र भजन भी कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तथापि कहते हैं नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं किया है, जीवन मेरा व्यर्थ चला गया है, केवल भोजन में व्यर्थ कर देते हैं, भोजन और शयन में है मैं जीवन के नष्ट कर दिया। देखो सारा रात सोते नहीं थे चैतन्य महाप्रभु है, नाम करते रहते हैं, तथापि ये सब चैतन्य महाप्रभु करें, हम नहीं करें। चैतन्य महाप्रभु ना तथापि चैतन्य महाप्रभु करें, मैं तो केवल खाने पीने और शयन में सोते ही मेरा जीवन के नष्ट कर कोई भजन नहीं किया। ये सर्वदामोदर राय रमानंद बताओ मैं क्या करूँ है, ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु रोते थे है? कहने की तात्पर्य है ये दैन्य की सर्वोत्तम स्टेज कहा जाता है, ये आरोप नहीं है। दैन्य अर्थात से प्रेम उत्पन्न होने पर
है, ये समझकर दशा हो जाता है। इसलिए गुरुदेव यहाँ पर लिख रहे हैं दैन्य ही भगवत कृपा को आकर्षित करता है तथा कृष्ण और कृष्ण कृपा का भाजन को बनता है। भक्ति विरुद्ध दैन्य सर्वदा वर्जनीय है। भक्ति के विरुद्ध जो दैन्य वो वर्जनीय है। लोग दिखावटी करके प्रिटेंडिंग जो है उसको त्याग देना चाहिए। दैन्य उसके कारण जैसे बंदर जो है, बंदर भी ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं, दैन्य करके दिखाते हैं ना, आंख बंद करके ऐसे, और निकट में जाओ कि चपट पड़ जाए, वो दैन्य नहीं है। इसलिए भक्ति विरुद्ध दैन्य सर्वदा वर्जनीय है। दैन्य वस्तुतः बाह्य आचरण के द्वारा ही नहीं अपितु हृदय से प्रकट होता है। स्वाभाविक में आएगा भजन के केवल प्रेम उत्पन्न होने के जो दैन्य आदि होता है उन्हें कहीं कि आरोप आ जाता है। आरोप माने आरोप होता है। हम आरोप जैसे आरोप सिद्धा भक्ति है, जिस 3 प्रकार भक्ति है, आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति और स्वरूप सिद्धा भक्ति। पहले करते आरोप का इम्पोजिंग क्या बोलता है? इम्पोज हम इम्पोज करते जा रहे हैं, इसलिए आरोप सिद्धा भक्ति कहा जाता है। पहली भक्ति होता है इम्पोज, आरोप सिद्धा। इसके बाद होता है संग सिद्धा भक्ति, संगेन सिद्ध जायति संग सिद्धा। सत्संग आदि के द्वारा हृदय में जो सद्गुण आता है उसके कारण से संग सिद्ध भक्ति कहा जाता है। और इसके बाद कौन सा भक्ति आती है? स्वरूप सिद्धा भक्ति। भक्ति के 3 स्टेज होता है, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा और स्वरूप सिद्धा। स्वरूप सिद्धा ये जो श्रवण कीर्तन आदि ये क्या है? सब स्वरूप सिद्ध भक्ति में आता है। जो हरि कथा श्रवण कर रहे हैं ये डायरेक्ट आपके आत्मा के साथ संबंध बना देते हैं। आज समझिए सिन्नतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन जबद्राणी विदुरति सुहृदि सताम नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ये श्रवण कीर्तन आदि इसको कहा जाता है। ये सब क्या है? स्वरूप सिद्धा भक्ति। ये डायरेक्ट आत्मा के साथ रिलेशनशिप है। इसलिए कहते हैं प्रहलाद महाराज करें नवविधा भक्ति श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चन वंदनं दस सखत्म निवेदनं एते पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेदन अवलक्षणा है। ये नौ प्रकार के भक्ति का है। ये जो कथा श्रवण आदि क्या है? ये सर्व सिद्धा भक्ति में आता है। डायरेक्ट आत्मा के साथ भगवान के साथ अपने जो हो जाता है। समझ में आता है? यदि सर्व सिद्धा है। इसलिए कहते हैं दैन्य वस्तुतः बाह्य आचरण के द्वारा नहीं अपितु हृदय से प्रकट होता है। स्वाभाविक रूप में हृदय से आएगा। जैसे उदाहरण दिए, पहले उदाहरण दिया, पेड़ में फल लगने से जैसे पेड़ के सारे शाखा आदि जो है शाखाएं जैसे अपने आप पृथ्वी के तरफ क्या हो जाता है? झुक जाता है। ठीक उसी प्रकार हृदय में
भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने पर अपने आप दिनहीन आ जाए, दीनता है। इसलिए कहते हैं अंतरे बाहिरे सम व्यवहार अमानी मानद अंतरे बाहिरे सम व्यवहार अमानी मानद श्री कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे सतता मजियार। अंतर और बाहर में एक होना चाहिए है। आज ऊपर से एक बोलते हैं और हृदय में एक रहता है? ये कपट होता है। मधु तिष्ठति जिहाग्रे हृदय तो फलाहलम। मुंह में बहुत मीठी मीठी बात करेंगे है, किंतु अंतर हृदय में छल कपट भरा हुआ है। ठीक है, इसलिए कह रहे नहीं, इसलिए कहते हैं अंतर और बाहर हृदय के एक करो, छल कपट मत करो। इसलिए कह रहे अंतर बाहिरे समव्यवहार अमानी मानद श्री कृष्ण कीर्तन श्री कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे मजिया सतर। भक्तिमोहन ठाकुर का अंतर बाहर एक होना चाहिए। ऊपर से मीठी मीठी बात करते हैं, बहुत लोग के स्वभाव है, देखना है। और अंतर हृदय में ये भरा हुआ है, क्या 20 जहर भरा हुआ है। आज इसलिए कहते नहीं, अंतर और बाहर हृदय के जो है आप एक करते है, तब भगवान की कृपा प्राप्ति के आप युग बने। इसके पश्चात श्री भक्ति विनोद ठाकुर भजन रस ग्रंथ श्री कृष्ण मनमोहिनी राधा की दास्य पद प्राप्ति की प्रार्थना करते जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे साधक के हृदय नाम भजन के द्वारा निर्मल होते जा रहे, साफ होते जा रहे हैं। समझ लो, उस समय साधक भगवान निकट कैसे क्या क्या प्रार्थना करते हुए बताते जा रहे हैं। धेनु करन्नित पतितं स्खलितं शिखण्डं भ्रष्टं च पीतवसनं व्रजराजसूनुं जस्याकटाक्ष सरघात विमूर्छित तस्य तं राधिका परिचारयामि कदा रसेन। कितना मधुर श्लोक, राधा रसदान। धेनु करन्नित पतितं स्खलितं शिखण्डं भ्रष्टं च पीतवसनं व्रजराजसूनुं जस्याकटाक्ष सरघात विमूर्छित तस्य तं राधिका परिचयामि कदा रसेन। बहुत सुंदर श्लोक है, राधा रसदानी। देखो कितने सुंदर श्लोक, और गुरुदेव की जो व्याख्या जो अपूर्व बनी है, इस श्लोक के इस ग्रंथ को छोड़ना नहीं चाहिए। एक एक श्लोक राधे राधे धन्यवाद। कितना सुंदर प्रार्थना हो रहा है। जिनकी कटाक्ष सरघात से विमूर्छित श्री नंदनंदन के हाथों से बंसी गिर जाते हैं, मयूर पंख का चूड़ा स्खलित हो जाते हैं एवं पीताम्बर भ्रष्ट हो जाता है, मैं उन श्री राधा की रस सहित परिचर्या कब करूँगा। अर्थात राधा की कटाक्ष सरघात
राधा की आंखें की जो कटाक्ष जो है उसके साथ कैसे तुलना दे रहे हैं? तीर के साथ। इसलिए कहते हैं जिनकी कटाक्ष सर जानते हो? तीर, सरघात, तीर कटाक्ष रूपी सरघात। The sidelong glance of Srimati Radhika as like very sharp arrow। इसलिए कहते हैं जिनकी कटाक्ष सरघात से सन वृणंदन सन सुंदर क्या हो जाते हैं? मूर्छित हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या, हाथों से बंसी गिर जाता है। एक तो मूर्छित होने के साथ ही साथ हाथ से बंसी भी, जो बंसी के क्षण काल के लिए कृष्ण छोड़ते नहीं। कृष्ण हाथ में सब क्या रखते हैं? बंसी धारण करते हैं। वृंदावन की कृष्ण की एक विशेष दो विशेषता है। क्या क्या? मोर मुकुट हृदय में सिर पर धारण करते हैं और हाथ में बंसी धारण। मथुराधीश द्वारकाधीश कृष्ण की जरूरत नहीं, माना मोर मुकुट है ना, बंसी है, मोर मुकुट बाल है और बंसी है। द्वारकाधीश कृष्ण, मथुराधीश कृष्ण में बंसी की जरूरत नहीं है। आज देखो राधा की साइक्लोन ग्लैंड्स, रोमांटिक साइक्लोन ग्लैंड्स है, रोमांटिक साइक्लोन ग्लैंड्स। इसके द्वारा क्या हो जाता है? कृष्ण मूर्छित हो, और साथ ही साथ उनके हाथ से क्या हो गया? बंसी गिर गई है। और मोर पंख का चूड़ा स्खलित हो जाता है, गिर जाता है। यह भी नहीं, पीताम्बर भ्रष्ट हो जाता है। उनके जो पीताम्बर जो गले में लगा वो भी गिर जाता है। उन श्रीमती राधा की रस सहित परिचर्या मैं कब करूंगा? देखो ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल में नतमस्तक तब स्तुति आदि करते रहते हैं। वेद मंत्र के द्वारा, वेद के ऋचा मंत्र आदि के द्वारा, अत्यंत सुस्वर से गायत्री मंत्र आदि के द्वारा है, हजारों देवता लोग एकत्रित होकर के कैसे सुस्वर से जिनकी वंदना आदि करते रहते हैं। एक नहीं, अनंत करोड़ ब्रह्मांड के है जो अधिपति स्वयं कृष्ण है। आज वो कृष्ण की क्या दशा हो, केवल राधा जी मानवती होकर के मान कर लिया, और मान करके अपने तिरछी नजरों के द्वारा बस है कृष्ण के कैसे कर देते हैं? मूर्छित करा देते हैं। और बंसी भी गिर जाता है और उनके पीताम्बर भी गिर जाता है। तो उसके कहेंगे तब तो राधा जी के हृदय में कौन सा प्रेम है जिस प्रेम के द्वारा अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक कृष्ण के जो ऐसे स्तंभित करते हैं। एक भी अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक कृष्ण, और उसके क्या क्या श्रीमती राधा ने कोई वचन के द्वारा नहीं, केवल तिरछी नजरों के द्वारा है, होंठ काटते हुए और ऐसे तिरछी नजरों के द्वारा देखो कृष्ण के कैसे दशा बना है। ऐसे राधा की हृदय में कौन सा प्रेम है? इसमें प्रबोधानंद सरस्वती पाद दैन्य करके कह रहे हैं जो तुंग विद्या
है? कृष्ण लीला में ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद कौन थे? तुंग विद्या सखी, अष्टसखी है ना, अष्टसखी में तुंग विद्या एक प्रधान सखी है, जिसके विद्या तुंग बने श्रेष्ठ कहा जाता है, नाम ही इसकी तुंग विद्या है। देखो तुंग विद्या सखी, और ये पर महाप्रभु लीला में प्रबोधानंद सरस्वती पाद। सरस्वती तो मायावादी विचार के देना पड़ेगा, तो उसके बाद में महाप्रभु की धारा में बाद में आएगा। तो इसमें कार्य ये जिनकी कटाक्ष से ये ऐसे राधा जी की है रस सहित परिचर्चा मैं कब करूंगा है? आज ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद दीनी है, जहाँ रकटाक्ष सरे श्री कृष्ण मूर्छित कर होते बंशी खसे शिखंड स्खलित पीताम्बर वस्त्र भ्रष्ट शिराधार चरण कभी आमी रसे जोगे करिब सेवन। प्रबोधान श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी बंगला प्यार में भी कहा है, ऐसे मेरा 10 दशा कब होगा है? जी मैं कब ऐसे राधा जी के लिए अत्यंत सरस रस भरी से सेवा में करूं, जो कृष्ण की वशीभूत करने है। गुरुदेव क्या बोल रहे सुनिए, तो सुनिए, समझ हो गया? अच्छा करो। जिस अनुराग से उद्भूत तृष्णा नव रूप में विचित्र रूप में प्रकाशित होती है, वह अनुराग असमर्थ चमत्कारित रूप प्रकाशित करते हुए महाभाव का अवस्था में पहुंच जाता है। इस प्रकार भाव प्राप्ति के निमित्त लुब्ध व्यक्ति ही राग मार्ग के अधिकारी है। गुरुदेव की भाषा कितने ट्रांसलेट कर दो, मैं नहीं बोल, गुरुदेव की भाषा है। जिस अनुराग से उद्भूत तृष्णा नव रूप में विचित्र रूप में प्रकाशित होती है, वही अनुराग असमर्थ चमत्कारिक रूप प्रकाशित करते हुए महाभाव अवस्था में पहुंच जाता है। इस प्रकार के भाव प्राप्ति के निमित्त लुब्ध व्यक्ति ही राग मार्ग के अधिकारी है। लुब्ध माने लोभ है। राग मार्ग के अधिकारी कौन है? गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। गुरुदेव की भाषा कितना देखो, ये पंडितों की भाषा है, अलंकारी भाषा है। लुब्ध व्यक्ति ही राग मार्ग, लुब्ध माने लोभ, जिसके हृदय में लोभ उत्पन्न हुआ है। कैसे लोभ उत्पन्न है? इस प्रकार भाव प्राप्ति के लिए है। ब्रजवासियों की कथा आदि प्रेम महात्मा कथा आदि सुनकर के हृदय में जो लोभ उत्पन्न होता है, और लोभ होने पर फिर वो भाव को प्राप्ति करना चाहते हैं, तब वो अधिकारी बनता है, राग मार्ग के अधिकारी बनता है। राग मार्ग के अधिकारी तब वो बनता है। पहले ब्रजवासी के प्रेम महात्म कथा संत महात्मा के मुखार बिंदु से श्रवण करे। श्रवण किया ही नहीं तो लोग कहां से उत्पन्न हो? इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, देखो इस प्रकार के भाव प्राप्ति के निमित्त लुब्ध व्यक्ति ही राग मार्ग के अधिकारी है। या राग मार्ग करने से ब्रज राग मार्ग में समझना चाहिए। ब्रजवासियों के प्रेम महात्मा की सुना है। यहाँ पर शुद्ध ब्रजवासी कौन है? श्रीमती राधा जी के लिए कहा,
ये श्रीमती राधिका किस प्रकार अपने प्रेम के द्वारा है परात्पर परतत्व अखंड विश्व ब्रह्मांड के नायक केवल कटाक्ष के द्वारा है वशीभूत। तो उसे राधा के हृदय में कौन सा प्रेम है, ये तो हमारे प्रश्न आए। चंद्रावली तक भी वशीभूत कर नहीं पाए, यहाँ तो ये ललिता विशाख आदि संपूर्ण रूप से भी वशीभूत कर नहीं, किंतु राधा जी ने क्या किया, केवल मानवती होकर के है केवल तिरछी नजरों के द्वारा है कृष्ण की कैसे वशीभूत कर, इस लोक में तो यही बोलते जा रहे, इसलिए गुरुदेव की ही पद है, कितना सुंदर गुरुदेव की भाषा देखो। जिस अनुराग से उद्भूत तृष्णा नव नव रूप में विचित्र रूप में प्रकाशित होती है, वही अनुराग असमर्थ चमत्कारिक रूप प्रकाशित करते हुए महाभाव अवस्था में पहुंच जाता है। ये महाभाव की सर्वोत्तम दशा कहा जाता है। इसे समझने के लिए पहले श्रद्धा से चलना पड़ेगा। श्रद्धा, सदसंग, भजन क्रिया, अनुष्ठान, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव, और भाव के ऊपर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, अधिरूढ़, मोदन, मोहन और मदनाक्ष महाभाव है। हम सोच नहीं सकते हिमालय के सर्वोच्च शिखर, अरे उद्धव जी ब्रज में आया, राधा जी के प्रेम देख करके वो तो आश्चर्य हो गए। उदाहरण देते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति गांधी टोपी सिर पर रखा, गांधी टोपी देखा है ना, ऐसे टोपी नहीं है, थोड़ा ऐसे ही करते हैं, कोई व्यक्ति सिर पर टोपी रखा, गांधी टोपी पता, और कहां पर खड़े हुए हैं, हिमालय के नीचे पाददेश में, लैपअप हिमालय की पाददेश में खड़े, और खड़े होकर के थोड़ा ऐसे देखने लगे है, और जितना देखते हो ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, वो सिर को ऐसे झुका देगा, और अंत में उसके टोपी कहाँ गिरेगा, पीछे का गिर नीचे गिर जाएगा है। ठीक उसी प्रकार उद्धव की वही दशा हुआ। उद्धव सारे ज्ञान के टोपी लेकर के आया, मानो ज्ञान के टोपी पहन करके आया है, और दुनिया की महाभारत के सर्वोत्तम समय के ऐसे देख बोली कहाँ, उसके ज्ञान की टोपी कहाँ गया, नीचे गिर गया। बोले ज्ञान के द्वारा दर्शन नहीं कर सकते हैं, यही तो बात है। गुरुदेव की कितने सुंदर एक एक शब्द के पढ़े आनंद आएगा, एक एक लाइन एक एक शब्द पढ़ो भजन रस का, ये गुरुदेव की जहाँ पर व्याख्या है भजन रहस्य वृत्ति का, बार बार एक लाइन पढ़ने में इतना होता है। जिस अनुराग से उद्भूत तृष्णा नवनवन रूप में विचित्र रूप में प्रकाशित होती है, वही अनुराग, अनुराग के यही लक्षण है। जो भाव जो है विचित्र रूप में और नवनवन रूप में हृदय में जो प्रकाशित होता है, इसके अनुराग कहा जाता है। नवनवन एवर फ्रेश न्यू, एवर फ्रेश न्यूली, सदा सर्वदा नवनवान रूप में हृदय में प्रकाशित होता है, इसके अनुराग कहा जाता है। परस्परानु स्नेहानुबंधनम अनुराग कहा जाता है, परस्पर एक दूसरे के साथ
स्नेह के द्वारा जो बंधन होता है उसे कहा जाता है अनुराग कहा जाता है। और दर्शन में अतृप्तता, दो लक्षण दिखा जाए, लिख करके रखो, समय में काम में आएगा। अनुराग में दो लक्षण होता है, देयर आर टू सिम्टम्स। क्या क्या होता है? परस्परानु स्नेह अनुबंधनम। क्या बताए? परस्परानु स्नेह अनुबंधन, एक दूसरे के साथ स्नेह के द्वारा मानो बंधे हुए, जिसे कहता है परस्परानु स्नेह बंधनम। और दूसरी क्या है? दर्शन में अतृप्तता। जितने भी दर्शन करते रहे उसके सेटिस्फेक्शन नहीं होता, और भी देखते रहे, पियो पियो पियो। आंखों के द्वारा उनके रूप माधुर्य के क्या करो? पीते रहो। हाँ, समझ गए? गोविंद के रूप माधुर्य ऐसे सुंदर है, वो रूप सौंदर्य के कैसे पियो, कैसे पान करोगे? आंखों के द्वारा, कर्णपुटेषु अथवा कानों के द्वारा पीते रहो, जिह्वा के द्वारा नहीं है। दो प्रकार पान करो, कैसे? आंखों के द्वारा और कानों के द्वारा। कानों के द्वारा उनके रूप माधुर्य कथा श्रवण करो, आंखों के द्वारा उनके रूप माधुर्य के दर्शन करो। ये लिखा, याद रहेगा क्या बोला? अनुराग में ये होते जा रहे हैं, स्नेह के द्वारा बंधे हुए हैं। परस्परानु स्नेहानुबंधनम, एक दूसरे का ऐसे स्नेह के द्वारा बंधे हुए हैं। स्नेह के क्या कहा था? याद है? चित्त द्रवकता इति स्नेह, चित्त द्रवीभूत हो जाता है। एक दूसरे के प्रेम के द्वारा चित्त क्या हो जाता है? दूसरे के प्रेम क्या होता है? द्रवीभूत हो जाता है, मेल्टेड हो जाता है, हृदय द्रवीभूत हो जाता है। नाम लेते ही, बार नाम सुनते ही है, बस चित्त द्रवीभूत, आंखों से आंसू आ जाता है। सोई केवल सुनाइल श्याम नाम, कानेर भीतर दिया मरमे पशिल गो, आकुल करिल प्रापरान। ना जानी कृष्ण नामे आछि कत प्रेम। राधा जी कारी सही केवा सुनाइल श्याम नाम, कानेर भीतर दिया मरमे पशिल गो, आकुल करिल प्राण। चंडीदास वर्णन हो रहा है, राधा जी स्वयं करे, ये कृष्ण नाम में इतने मधुर है। कौन सा ऐसे स्वीटनेस भरा हुआ है, आनी भरा हुआ है, मधु भरा हुआ है। क्री शब्द गाने के साथ ही साथ हृदय में झंकार करके उठता है। क्री शब्द सुनते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक है, करंट है ना, हाथ लगाने से सारे शरीर क्या होता है? झंकार होता है। झंकार समझते हो? ऐसे इलेक्ट्रिक करंट में हाथ लगा और अचानक हाथ लगा, आप जानते हैं। देखो सारे शरीर क्या हुए ऐसे, मतलब क्री शब्द सुनते ही सारे शरीर क्या हो गए? झंकृत हो जाता है। जैसे बिना की तार की एक स्थान पर हाथ लगाने से है, सारे उसके तरंग एक कोण से दूसरे कोण तक वो पहुंच जाता है। बिना बजाए ना, सितार बिना जैसे वो क्री शब्द, कृष्ण क्री शब्द सुनते ही बस हृदय में से झंकार उत्पन्न हो जाता है, और न शब्द के होते मूर्छना आ जाता है, नष्ट मूर्छना आ जाता है। हृदय में झंकार और साथ ही साथ मूर्छना आ जाता है। देखो इसलिए कहा सही के बाद सुनाई लो श्याम नाम, कानेर भीतर दिया मर में पशिल। कान के भीतर सुनते कहाँ गए? हृदय में। ठीक है, सही के बाद सुनाई लो श्याम नाम, कानेर भीतर दिया मर में पशिल गो, आकुल करिल प्राण। कितना सुंदर कीर्तन है। कोई सुनने वाले हैं, कोई बोलने वाले हैं, तो कितना आनंद होता है।
है। तो अनुराग के 2 लक्षण मैंने आपको बताया। क्या क्या बताया? एक दूसरे की स्नेह में बंधे हुए, एक दूसरे के स्नेह के द्वारा बंधे हुए, ऐसे बंधे नहीं। किसके द्वारा? स्नेह के द्वारा। स्नेह के द्वारा। वो स्नेह क्या है? चित्त द्रावकता, चित्त द्रवीभूत हो जाता है, मेल्टेड है। उसके लक्षण क्या है? आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित है, बंद नहीं होता। आंसू की धारा मानो गंगा जमुना की भांति प्रवाहित हो जाए है। कितना चैतन्य चैतामृत वर्णन कर श्रीमती राधा जी संग कह रही है, से कारवा सपने है। देखो नि से चांद बदने आइलो दुई बैरी आनंद और मदन हरिल मोहन की देखी को मुनि। राधा जी का यदि कभी सपनों में भी कमर कृष्ण आ जाए है, कृष्ण के दर्शन करने के मैं लालसा रखती है। एक बार कृष्ण दर्शन हो जिकाले बा सपने आई, यदि सपने भी रखा जाए कृष्ण के दर्शन हो, कृष्ण को मैं जी भर के एक बार दर्शन करूं, एक बार तो दर्शन कर लूं। क्योंकि कभी कृष्ण दर्शन नहीं होता है। क्यों? उस समय 2 बैरी 2 शत्रु आ जाता है। क्यों? आनंद, हृदय में इतना आनंद होता है गोविंद दर्शन से, और आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होती है। आंखों के आंसू आने से कृष्ण दर्शन से क्या होता है? व्याघात होता है, दर्शन नहीं कर पाता। राधा जी कर रही है, मैं गोविंद के दर्शन कर नहीं पाता, आंखों से आंसू। क्योंकि गोविंद दर्शन जनित जो हृदय में जो एक आनंद होता है, आनंद अश्रु जिसको कहा जाता है, प्रेमाश्रु आनंदाश्रु। आनंद के द्वारा हृदय में इतने आंखों की पानी ऐसे निकलता है, क्या वर्णन करें है। बिल्कुल आंख क्या होता है अश्रु के द्वारा पानी के द्वारा भर जाता है। सोचते हैं थोड़ा कम हो गया, किंतु नहीं, आंखें इसलिए कहते हैं सिकाले बस अपने देखो नहीं से चांद बदन सही काले आइलो दुई बैरी 2 शत्रु। क्या कौन कौन? आनंद आता है। ये आनंद आकर के क्या होता है? हमारे आंखों की है दर्शन के लिए क्या होता है? प्रतिबंधक बन जाता है, दर्शन करने का। और दूसरी क्या है? हृदय में ऐसे प्रेम उत्पन्न होता है, ये गोविंद के कहाँ बैठा हूं, कैसे रखें, क्या करूं। अरे व्यक्ति मित्र आए हैं, कम से कम तो इतने तो बोले भाई कैसे हो, ये भी शब्द निकालता नहीं है। एक आसन दे, वो भी नहीं, बस हृदय में इतने प्रेम संचार हो जाता है कुछ शब्द मुख से निकालता नहीं। प्रेम के लक्षण है बिल्कुल गूंगे के भांति। गूंगे जानते हो जो बात नहीं करती, बस आंखों से आंसू है, आनंद अश्रु है। क्या शब्द बहा करें, कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं सही काले आइलो दी गई आनंद और प्रेम दोनों ये करें, आकर के क्या करते? दर्शन करें। आज गोविंद दर्शन से कितना आनंद होता है। अरे जे रूपेर माधुर्य देखी वासुदेवेर खो, वही स्वयं कृष्ण एक स्वरूप में द्वारका में वासुदेव कृष्ण के रूप में विराजमान है। और वही कृष्ण के रूप माधुरी दर्शन करके वासुदेव कृष्ण करें, छो प्रकाश करें कृष्ण के इतने सुंदर रूप। हाँ, नव वृंदावन की महिमा हमारे वर्णन किया है। ललित माधव नाटक में यही तो वर्णन करते हैं। कृष्ण के केवल जो विग्रह देख करके स्वयं कृष्ण माने वासुदेव कृष्ण द्वारकाधीश कृष्ण है, अपने विग्रह के दर्शन करके बस मूर्छित हो। ऐसे तो वर्णन विदर्भ माधव नाटक में वर्णन है।
जिस विग्रह के जो है स्वयं सत्यभामा है पूजा करते थे। सत्यभामा के पिता सत्राजित ने कृष्ण के विवाह माने सत्यभामा के विवाह के समय उन्हें 2 वस्तु दिया था, है वो भी गुप्त रूप में 2 वस्तु कहते ना, है प्रेम से दिया था, है जौतुक के रूप में, है आनंद से अपने कन्या के विवाह के समय ये 2 वस्तु दिया। वो कृष्ण के पता नहीं था, है कभी कभी आपके पता नहीं है, आपके पत्नी ने आपके पत्नी को किसने गिफ्ट दिया है, और वो बहुमूल्यवान है, आपकी पत्नी आपको बताते नहीं है। आज समझ में नहीं, कभी भी होता ही नहीं, सबको पति के सब कुछ दिखाना थोड़ी है, कुछ भी जो है गुप्त रखती है। विवाह किया तुमने बस, अच्छा ये विवाह है, बचा हुआ है, बचा हुआ है इन्होंने किया है। हाँ तो पत्नी मैंने कहा था देखो 2 गुप्त वस्तु दिया था, माने गोपन करके दिया था। वो 2 वस्तु क्या था, एक है जो है वृंदावन कृष्ण के जो है से विग्रह विदर्भ माधव नाटक में वर्णन हो रहा है, इतना सुंदर त्रिभंग ललित है, वो साक्षात विश्वकर्मा के द्वारा है वो रुचित जो था वो विग्रह दिया था। और दूसरी नव वृंदावन वो गुप्त करके रखा, विशाल बगीचा जो है नव वृंदावन जैसे नव वृंदावन ये सब वर्णन होती है। ये कृष्ण को भी पता नहीं था, है हम तो क्या बताए है नव वृंदावन। और सत्यभामा नित्य प्रत्यह है अपने सखी, क्या नाम इसका नाम बोल दिया, वृंदा क्या नववृंदा के साथ नित्य प्रत्यह गुप्त रूप में उस विग्रह की सेवा करने के लिए जाती थी। कहाँ कोई नववृंदावन में जो विश्व बकरुआ के द्वारा रचित जो है नववृंदावन, बिल्कुल वृंदावन जैसे, इसलिए आर्टिफिशियल वृंदावन मान लिया जाए, पेड़ पौधे से सब कुछ वृंदावन है। सत्यभामा हर रोज जाती है, उनके साथ कौन रहती थी, नववृंदा है। कृष्ण के पता नहीं था। एक दिन कृष्ण मधुमंगल के साथ है घूमते घूमते उस नव वृंदावन में अचानक पहुंच गए, और नव वृंदावन के देख करके बस कृष्ण पहले तो मूर्छित हो गए। क्यों? वही वृंदावन के स्मृतियां हुई। अभी कौन कृष्ण, ये कृष्ण कौन कह रहे हैं, वासुदेव कृष्ण है। देखो ये वृंदावन को देख करके इतना सुंदर से पूर्व स्मृति हुई है, ओरिजिनल वृंदावन की पूर्व स्मृति हुई, मूर्छित हुई, कितने सुंदर, और वही वृंदावन की स्मृति होने लगी। इसी प्रकार से मधुमंगल ने कौन मधुमंगल ने उसको मूर्छा कृष्ण उठे, फिर आगे चले, देखते देखते चले, कितना सुंदर नव वृंदावन देखा। एक जगह में देखा क्या है, बस वो विग्रह को देखा। कौन विग्रह? वृंदावन कृष्ण के त्रिभंग ललित वृंदावन है। आज में वो त्रिभंग ललित 3 and 4 वृंदावन कृष्ण, वो विग्रह के दर्शन देखते फिर कृष्ण पुनः मूर्छित हो गए। आहा कितना रूप है विग्रह के, इतने सुंदर रूप है। संग कृष्ण वही अपने विग्रह देखी, इसलिए कहता है क्या बोले, जे रूपे माधुर्य देखी
वासुदेव खो, वासुदेव कृष्ण अपने भी करें, इतना मेरा रूप है, सुंदर रूप है। किंतु कृष्ण ने क्या देखा? अच्छा आर्टिकल बात भैया आर्टिकल भैया कृष्ण देखा उस विग्रह की कोई सेवा करती है, चंदन पुष्प आदि सब पड़े हैं, जैसे मानो अभी अभी किसी ने पूजा करके, कृष्ण विचार मन मन विचार करने लगे है। और मधुमंगल को भी कहने लगे, मधुमंगल तुम बताओ इस विग्रह की यहाँ पर कौन पूजा करते हैं? विग्रह तो है मेरे पास, किसी विग्रह की पूजा कौन करते हैं? पूजा तो वही करेगा जिसके तुम्हें भाव है। ऐसे पूजा कौन करता है? बार बार मधुमंगल बोले देखो काल पता लगा देना, काल पता लगा है। अच्छा फिर दूसरे दिन आए, छुप करके रहे एक जगह में है, जल्दी जल्दी आए कृष्ण और मधुमंगल एक जगह में छुप करके रहे है। जो देखा कोई सत्यभामा और नववृंदा ठाकुर जी को पूजा आदि जैसे करते पूजा, फिर पूजा करके चले, किसी को पता ही नहीं। कृष्ण मधुमंगल देखा, अच्छा कृष्ण लौट करके आए, कृष्ण भी आकर के सत्यभामा के भी ये शब्द कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोला है। फिर तीसरे दिन कृष्ण और मधुमंगल पुनः आ गए है, सत्यभामा आने के पहले, मैंने पूजा करने के पहले आ गए। और कृष्ण मधुमंगल तुम एक काम करो सखा, देखो ये विग्रह के हटा देते हैं, देखो विग्रह को हटा दिया और स्वयं कृष्ण त्रिभंग होकर के खड़े हो गए बंसी लेकर है। कृष्ण के जैसे वो विग्रह और कृष्ण के एक बस सब कैसे त्रिभंग हो गए है। सत्यभामा सोचने लगे मेरे विग्रह हर रोज मैं ये करता हूँ ऐसे है, साफ सुधार करके विग्रह के जैसे है, अर्चना आदि करते हैं ना है, अर्चना आदि करने लगे, वस्त्र आदि करके फिर चंदन आदि देते हैं ना, पुष्प चंदन। किंतु आज ये विग्रह पे अजीब सा कुछ प्रतीत हो रहा है। क्या अजीब सा प्रतीत हो रहा है? ये विग्रह आज कुछ मंद मुस्कान भरी आंख से देख रहे हैं है? देखो विग्रह के आंखों की तो ये पुतली तो अप डाउन नहीं होता। आज विग्रह की पुतली को क्या हो रहा है? ये क्या है? आईलिड्स क्या हो रहा है? अप डाउन हो रहे हैं, ब्लिंकिंग हो रहा है? आज होठों में हंसने में क्या होता है? होठों में क्या रिंकल पड़ जाते हैं ना है? अच्छा विग्रह के रिंकल आप देखते हो, किंतु आज जो है विग्रह में कुछ विशेष प्रतीत हो रहा है। सत्यभामा देवी है, कोई मुस्कानते हैं इधर इधर है, स्माइलिंग है, आंखों की नाकों की कुछ माने आज जो है ऐसे होती जा रही है। आज विग्रह की जो है ठंडी पर नहीं है, गर्म, थोड़ा हल्का गर्म लग रहा है। विग्रह ठंडा होता है ना, अच्छा सीधी बात कहते हैं, किंतु आज विग्रह कैसे लग रहे? जीवित व्यक्ति के भांति है, जीवित व्यक्ति के भांति हाथ कैसे लग रहे? शरीर हल्का सा गर्म लगे, उष्ण सदुष्ण लगे है। अच्छा सत्यभामा मन मन विचार करने लगे इतने दिन तो मैं ठाकुर जी की सेवा किया, जरूर हम ठाकुर जी आज हमारे पर प्रसन्न हो गए, आज मुझे वर देंगे है। साक्षात कृष्ण हमारे पर प्रकट हुए वृंदावन मंदर। अच्छा है सत्यभामा को पता नहीं है ये वही वो कृष्ण, कौन कृष्ण? पूजा आदि करने के बाद वो स्तव स्तुति करने लगे, सत्यभामा जैसे कर है स्तुति करने लगे है।
हमारे प्रसन्न हो, आप मुझे वर दीजिए। तो आज विग्रह धीरे से बोले वरम गुरी वर मांगो। अरे आज विग्रह कैसी बात कर रहे हैं? इतने दिन पूजा के विग्रह बात नहीं करते, आज विग्रह मानो साक्षात बोल रहे हैं। विग्रह बोलना शुरू कर दे। राधा जी, ये राधा जी का रही सत्यभामा कहने लगे आप सचमुच बताइए आप कौन हो। तब उन्हें कहने लगे, कृष्ण कहने लगे हे सत्यभामे मैं ही वही कृष्ण, वृंदावन कृष्ण। मैं केवल विग्रह नहीं हूँ, साक्षात नहीं हूँ, मेरी तरफ से तुम जो वर हो तुम्हारे वर क्या चाहिए न? वृंदावन की जो स्मृतियां, वृंदावन की आप मुझे लेकर के चलो। तब सत्यभामा कहने लगे आप अपने परिचय दीजिए, आप कह रहे हैं कृष्ण वृंदावन कृष्ण, तो मैं कौन हूं? तो कृष्ण स्वयं कहने लगे ये सत्यभामा, तुम सत्यभामा नहीं हो, तुम राधा हो। तुम अपने को यहाँ क्या मान रहे हो? सत्यभामा, क्योंकि सत्यभामा तुम ही नहीं, तुम नहीं हो, तुम राधा ही हो। जिस तक सत्यभामा कहेंगे यदि मैं राधा हूं, मेरे सखी चंद्रावली कहाँ है? ये सखियां कहाँ हैं? मेरे सखी प्रियतमा सखी जय ललिता विशाखा कहाँ है? माँ जसोदा कहाँ है? तब कृष्ण एक एक सब परिचय दिया। वहां पर है क्या बोले द्वारका में जो जितने नव वृंदावन सब परिचय दिया है। देखो ये कालिंदी है और ये है समस्त सखियों के उन्होंने परिचय दिया, आप ही राधा है। जब ऐसे कहने के बाद संग राधा जी के संग सत्यभामा, यदि मैं राधा हूँ तो आप मुझे वृंदावन में ले चले। अनेर मन मन मोर मन वृंदावन मने बने एक करी जानी, ताहादी तुम्हारी आदत दय करो यदि उदय। अनेर मन मन मोर मन वृंदावन मने बने एक करी जानी है। आप मुझे क्या करो? वृंदावन में लेकर चलो। मैं ये स्थान पर रहना नहीं चाहती, कहाँ लेकर चलो? है। फिर वही कुरुक्षेत्र प्रसंग शुरू हो जाते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। राधा कृष्ण की मिलन हुई, फिर ये समस्त जो है कथा बहुत सुंदर, विदल माधव ललित माधव नाटक में ये समस्त सुंदर वर्णन है। ये नव वृंदावन की कथा अपूर्व है, अति सुंदर है। कभी समय हो इस ग्रंथ का हम अनुशीलन करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे जो वास्तव रूप में है क्या। इसलिए कहते हैं जे रूपेर माधुरी देखी वासुदेवेर खो। वासुदेव कृष्ण द्वारकाधीश कृष्ण भी वो रूप को देख करके अपने छवि तक मेरे ऐसे सुंदर रूप है। इसलिए तो ललित माधव ग्रंथ में ये समस्त वर्णन किया गया। ये कृष्ण के सर्वोत्तम मधुरिमा कहाँ प्रकाशित है? वृंदावन में। वृंदावने वृंदावने अपरगित नवीन मदन काम गायत्री काम विजय जहार उपासन है। वही वृंदावन चलिए कृष्ण है। स्वयं कृष्ण भी है द्वारका अथवा मथुरा में प्रसन्न नहीं है। कहाँ प्रसन्न होता है? वृंदावन है। वो वृंदावन में भी स्वयं रुके राक्षस तले है। वो सर्वोत्तम राधा गोविंद की जय स्वरूप की प्रकाश होती है। ऐसा गुरु प्रेमानंदी हरि मदन काम काम विजय आज हमारा
ओ कृष्ण गान कृष्ण चतुर्मुख हानि कृष्ण सेवन मुख ब्रह्मा वैते नारदेर मोते नारद वैते व्यास व्यास दास पूर्ण प्रभु निहरि माधव अक्टोबर परम शिष्यबली अंगीकार करे अक्षवीर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय तार दासे ज्ञान सिंधु तरे ताहा हईते दया निधि तार दास विद्यानिधि राजेंद्र होइल ताह होइते आहार किंकर जय धर्म नाम परिचय परंपरा जन भाल मोते जय धर्म दासे ख्याति श्री पुरुषोत्तम आहा हुईते मन तीर्थ सूरी रस तीर्थ तार्य दास लक्ष्मी पोती वैस दास आहा हुईते माधवेंद्र पुरी अरे माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्रीश्वर श्रीनंद श्री अद्वैत विभो के धन कोरी लेना श्री चैतन्य जगत गुरु गुरु महाप्रभु महाप्रभु चैतन्य राधा कृष्ण रूपानुगजने जीवन विश्वम्भर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर शिव स्वामी रूप सनातन महाजन वमन नारायण कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर सर्वोत्तम सेवक तार पद विश्वनाथ यास विश्वनाथ भक्त सात भवदेव जगन्नाथ तार प्रिय शिव विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर हरि भजन तेजार मोर शिवार सभा नदी भरा सदा शिव तार दुहित दास नाम प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपं श्री केशव भगवती ज्ञान गौरी वेदांत मात्र माया बदत मोहंता गौरवाणी प्रचर चंदन हरिजन गौरंगेर निज जन तादेर उच्छिष्ट मुरका जय परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा तुलसी लानी पड़ेगी ना ऊपर क्या हाँ वो लोग तुलसी देंगे नहीं मत सूख जाता है ना तुलसी बचता नहीं इधर तो इनको दायित्व लेना पड़े श्यामलाल दायित्व लिया वो लाने गया है पूजा तिरंगा रखे हैं अच्छा आगा आगा चलो श्यामलाल गया लाने श्यामलाल दायित्व लिया सही I told not today. Why are you doing? Aga. संगे चंपे तोड़ित विरिंदी रोचि प्रवाह स्मपितात्म वृंदे बंधु का बंधु रुदिदेववासो वृंदे नमस्ते चरणारविंदम बिंबादुरदितरमन्दहास बिंदे नमस्ते चरणारविंदम समस्त वैकुंठ शिरोमणि श्री कृष्ण वृंदावन धाम
चरणारविंदम अभी अर्थ तो करना। चलो वन ड्रॉप ओनली। अरे भैया आरती करने दो भैया, आरती करने दो भैया, ओ भैया। अरे भाई हो गया? हाँ हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। एक मिनट पुष्प ले लो, एक पुष्प ले लो, पुष्प। अरे बस चार ले लो आप, उनको प्रभु जी को दे दीजिए। वृंदा देवी की हरे कृष्णा पुष्पं समर्पयामि। हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। जय हो वृंदा देवी सिंहाने की जय। ओम गोविंद बलवान देव भक्ति चेतन करी स्थापयामि जगदाधि कृष्ण भक्ति प्रदायिने। ओम गोविंद बलवान देव भक्ति चेतन करी स्थापयामि जगदाधि कृष्ण भक्ति प्रदायिने। ओम गोविंद बलवान देव भक्ति चेतन करी स्थापयामि जगदाधि कृष्ण भक्ति प्रदायिने। जय जगन्नाथ कृष्ण महाराज जय शिशु। Hare Krishna. Okay, take the darshan of beautiful darshan of Thakur ji. Hare Krishna. Pujari ji is coming. Hare Ram. Pujari is desiring to call him all over the world. बोलो शिशि राधा गोपीनाथ जी की जय। नहीं शिशि राधा विनोदी लाल जय। श्री राधा विनोदी लाल जी की जय। श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। अरे जय जयकार जय जयकार। Are you ready for Pakrima? Parikrima? What happened? What happened?
टेक द आरती। पानी में डालो बस। दो पानी हटा दो, पानी हटा दो भैया, पानी हटा दो। 1 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अरे भैया ज्यादा पानी मत डालो, ज्यादा पानी मत डालो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण बिहारी लाल सब तो उठ गए इस बार तो। नहीं कोई नहीं उठा, सब बढ़िया चकाचक। ये परिक्रमा तो लगा लेते हैं सोनू। परिक्रमा तुलसी की लग जाती है। परिक्रमा लगाओ, परिक्रमा सब लगाओ। हरी बोल, परिक्रमा लगाओ भैया। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। This is the last one. ओ अम्मा बोलो राधे राधे, राधे राधे। And the परिक्रमा is done. 4th one. बोलो श्री श्री राधा विनोदी लाल की जय। चरणामृत दर्शन कीजिए। शेष क्लेशाश्नि शेष कारणम शुद्ध भक्तिम गुरुपादुकम पीतवा शेषाधारां देहम श्री राधा पादुकम प्रेतमा प्रेम भक्तिम मुदाय भक्तिवरेण पीतवा शेषाधारां देहम। बोलो परम गुरुदेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय, आज की तिथि की जय, एकादशी महातिथि की जय जयकार हो, एकादशी पालनकारी भक्तवृंद की जय जयकार हो। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।